बात फिर इधर उधर चली गई। लेक्चर का नाम था पास्ट प्रोग्रेसिव। मैंने कहा हमने कल लेक्चर पढ़ा पास्ट सिंपल, आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट प्रोग्रेसिव, जिसका पुराना नाम था इरशाद। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस तो नहीं था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस था। क्या था? कॉन्टिन्यूअस। CON है या CUN है? CON है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, द ओल्ड नेम। सही बोला इरशाद ने, past continuous, and according to the modern English, according to the advanced English, the new name is past progressive. So you see as a past progressive, you see as a past continuous, both are same. Both are same. There is a saying in English, there are many ways to reach a single place. कहावत है इंग्लिश में, there are many ways to reach a single place. एक जगह पहुंचने के कई रास्ते हैं। उर्दू हम क्या बोलते हैं? कान यहाँ से पकड़ो, वहां से पकड़ो, बात बराबर है। So you people, you find people call it past progressive or call it past continuous, both are same. past progressive बड़ा ही आसान लेक्चर है। इनफैक्ट प्रोग्रेसिव के जितने लेक्चर हैं वो बड़े आसान लेक्चर हैं सारे प्रोग्रेसिव के। और मैंने देखा है नॉर्मली अपने 10-12 साल एक्सपीरियंस में कि लोग इनमें बहुत अच्छे होते हैं, प्रोग्रेसिव के लेक्चर्स में बहुत अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? फिर वही बात जो मैं कल कह रहा था कि पास्ट सिंपल में क्यों वीक होते हैं और इसमें क्यों अच्छे होते हैं। ING फॉर्म, लोगों को ING फॉर्म बनाने में बड़ा मजा आता है और वो ING फॉर्म बड़ी आसानी से बना सकते हैं और बना लेते हैं, इसलिए उन्हें पास्ट प्रोग्रेसिव में कोई भी मुश्किल, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम नहीं होती है। सो पास्ट प्रोग्रेसिव इज अ लेक्चर, द ओल्ड नेम इज पास्ट कंटिन्यूअस। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन कहती है वी यूज इट फॉर पास्ट रनिंग एक्शन, पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन, एनी एक्शन व्हिच वाज गोइंग ऑन इन पास्ट। जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था कि ऐसा कोई काम जो जारी है। इसी तरीके से पास्ट प्रोग्रेसिव कह रहा है ऐसा कोई काम जो जारी था, कंटिन्यू था, रनिंग में था, ऐसा कोई काम। यानी ऐसा कोई काम जो हम पास्ट में कर रहे थे मिस्टर जहीर, ऐसा ही काम जो हम पास्ट में कर रहे थे उसको कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव। ओके, बी अटेंटिव। पास्ट प्रोग्रेसिव, आप मुझे बताएं पहले उर्दू में ऐसा कोई काम जो आप पास्ट में कर रहे थे, ताकि मुझे यकीन हो कि आपको पास्ट प्रोग्रेसिव पता है कि कौन से काम पास्ट में कर रहे थे। हाँ भाई, कोई काम पास्ट में जो कर रहे थे। तारिक, वो खत लिख रहा था। सही है भाई, पास्ट में हो रहा था। मैं मैट्रिक क्लियर कर रहा था। मैं क्रिकेट खेल रहा था। सही है, पता है। ऐसा कोई काम जो हो रहा था पास्ट में, रनिंग में। जितना पास्ट सिंपल यूज होता है ना जब पास्ट की कहानी सुनाते हैं, उतना ही पास्ट प्रोग्रेसिव भी यूज होता है। कल मैंने क्लास ली थी, टीचर लेक्चर पढ़ा रहा था, एक पास्ट सिंपल बोला कि कल मैंने क्लास ली थी। आई टुक क्लास यस्टरडे, टीचर लेक्चर पढ़ा रहा था, टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द लेक्चर। एक पास्ट की सारी जो कहानियां हैं वो कॉम्बिनेशन है, वो कंप्राइज्ड ऑफ है। किस पे है? मुश्तमिल होना, कंप्राइज्ड ऑफ, मुश्तमिल होना। बड़ी अच्छी वोकैबुलरी है, मैं नॉवेल में अक्सर पढ़ता हूँ, मुझे नजर आती है ये, कंप्राइज्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज पे मुश्तमिल होना, जिसको आप कंसिस्ट भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ। ये किताब 10 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है। दिस बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ 10 चैप्टर्स। ये किताब 10 सबक पे मुश्तमिल है। दिस बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ या कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स। शिराज कहते हैं ये बिल्डिंग 10 स्टोरीज पे मुश्तमिल है। is comprised of 10 floors. This building is comprised of 10 floors. ब्रिटिश वाले स्टोरीज कहते हैं मंजिल को, और अमेरिकन जो है ना ज़्यादातर फ्लोर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं दोनों सेम ही। आप फ्लोर कह लें, आप स्टोरीज कह लें, स्टोरी भी कहते हैं मंजिल। जो है ब्रिटिश वाले जो हैं, इंग्लैंड वाले, वो सबसे नीचे वाले को कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। और अमेरिकन सबसे नीचे वाले को कहते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लाइक दिस। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। हर जगह की अपनी ज़बान होती है ना, ज़बान होती है, हर जगह की अपनी लैंग्वेज होती है। अब मैं लाहौर गया 2 दफ़ा, 2014-15 में। हमारे मुल्क का शहर है मगर मुझे तो नहीं इतना पसंद आया। वो उर्दू भी सही बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं, बेहतरीन बोलते हैं, मगर उर्दू में भी 2 वर्ड वो अपने पंजाबी का यूज़ करते हैं। जिससे मैंने पूछा ना ये कोहिनूर टेक्सटाइल जाना है, यहाँ जाना है, वो बोले खब्बे सज्जे, खब्बे राइट और सज्जे मेरे ख्याल से लेफ्ट, मुझे याद नहीं है। ऐसे ये 2 वर्ड थे। हर लैंग्वेज के अपने वर्ड होते हैं, अपने जो है ना कुछ रूल्स होते हैं यूज़ करने के। तो कंप्राइज्ड ऑफ, मुश्तमिल होना, जिसको आप कंसिस्ट ऑफ भी कह सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ नॉवेल्स में जो है ना लिखा हुआ होता है, हर जगह मैंने रिटन में, ओरल में बहुत देखा ये वर्ड, कंप्राइज्ड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ। तो पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस बात करता है
ऐसे काम की जो के जारी था। कब जारी था? पास्ट में जारी था। सब्जेक्ट, क्या फॉर्मूला है इसका? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हमदान सब्जेक्ट बताना जरा, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? हमदान, हमदान। I, we, you, he, it, she, they। ये होते हैं इसके ये सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर इसके दो हेल्पिंग वर्ब हैं। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब। पास्ट प्रोग्रेसिव इज कंप्राइज्ड ऑफ टू हेल्पिंग वर्ब्स। पास्ट प्रोग्रेसिव मुश्तमिल है शिराज दो हेल्पिंग वर्ब पे। कौन कौन से हैं? वॉज और वर। ये वर को बहुत सारे लोग जो ना वेयर कहते हैं। भाई वेयर का मतलब कहां? वो WH क्वेश्चन है। वेयर जो है एक WH क्वेश्चन है। वेयर की दो नौकरियां हैं। एक क्या नौकरी है? WH क्वेश्चन। क्या नौकरी है? WH क्वेश्चन, सवाल के लिए इस्तेमाल होता है कहां। और दूसरी नौकरी क्या है इसकी? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। जुमले के बीच में भी आ जाता है भाई ये वेयर। वेयर डू यू लिव? तुम कहां रहते हो? WH क्वेश्चन। तुम कहां रहते हो? WH क्वेश्चन। और जुमले के बीच में भी आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। द प्लेस वेयर आई लिव, जगह जहां मैं रहता हूं। एक मतलब है कहां और एक मतलब है जहां। एक मतलब है जहां, एक मतलब है कहां, एक मतलब है जहां। तो वेयर की दो जॉब हैं, दो नौकरियां हैं। ओके, एक अकेला भी कभी कभार आ जाता है। अकेला भी कहां, वेयर, अकेला भी आ जाता है कभी कभार। सिर्फ जैसे हम पूछते हैं क्यों, तो अकेला वर्ड इस्तेमाल करते हैं व्हाई। ओके, तो वेयर क्या इस्तेमाल है? दो। वेयर एक WH क्वेश्चन भी और एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। सही है भाई? फिर आप इधर उधर ले जाते हैं। एनीवे, यस। सो सब्जेक्ट I, we, you, he, she, it, any name, they. फिर there are two helping verbs. One is was, one is where. Oh sorry, not were. One is were, not where. अच्छा, were. और मैंने आपको कहा है कि ब्रिटिश कहते हैं जब भी कोई वर्ड एंड हो आर पे या कोई सेलेबल, कोई टुकड़ा एंड हो आर पे, वो साइलेंट करना चाहिए। डॉक्टर, टीचर, ट्रांसफर, डिलीवर, वर, लाइक दिस। हाँ, और इसी तरीके से कोई टुकड़ा भी एंड होता है आर पे, टुकड़ा, सेलेबल। नॉर्मल, तो नॉर पहला टुकड़ा आर पे एंड हो रहा है। नॉर्मल, सर्किल, इंटरनेशनल, इंटरव्यू, साइलेंट करें, साइलेंट करें। खुद ही आपकी इंग्लिश फ्लरिश होगी, सही होगी, आपका एक्सेंट सही होगा। एनीवे, यस। तो हेल्पिंग वर्ब की तरफ आ जाते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है वॉज और एक है वर। तो काशिफ, आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है? वॉज। वी के साथ वर, यू के साथ वर, ही के साथ, हाँ, ही के साथ, हमारी तरफ तो वॉज इस्तेमाल होता है। शी के साथ, आपकी तरफ वर इस्तेमाल होता है शी के साथ। अच्छा अच्छा, कच्ची आबादी में तो नहीं रहते ना आप लोग, जो पक्की आबादी में रहते हैं। अच्छा, झोपड़पट्टी को क्या कहते हैं? मैंने वर्ड बताया था, कच्ची आबादी, झोपड़पट्टी, स्लम। स्लम, स्लम कहते हैं ना। एक मूवी भी आई थी, स्लम डॉग मिलेनियर। स्लम डॉग मिलेनियर नहीं, पुरानी है, बहुत पुरानी, 7-8 साल पुरानी है। So Slumdog Millionaire was a very nice Oscar winning. It was nominated in Oscar also. So slum, झोपड़पट्टी, कच्ची आबादी। Anyway, वापस आते हैं। काशिफ बताओ, इट के साथ क्या है? Was। दे के साथ वर। यानी जितने सिंगुलर हैं, इट, शी, ही और आई, जितने सिंगुलर हैं उनके साथ was। और जो प्लूरल हैं उनकी दोस्ती किससे? वी, यू, दे, उनके है वर से। रूल्स हैं ब्रिटिश इंग्लिश के बनाए हुए, सर फरहान के बनाए हुए नहीं है। तो आए समझ आया, आपको पता है आए गिने चुने 8 वर्ड तो हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, एनी नेम, दे। फिर हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, 2 ही तो हैं, वॉज, वर। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। इसके अलावा फिर भी एक्सेप्ट इट, इसमें गलती हो तो हम क्या कर सकते हैं सर? फिर तो आपके पाँव पकड़ सकते हैं ब्रिटिश के, भाई गलती नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने डिस्कवर कर लिए हैं, दरियाफ्त कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो आई वाज टेकिंग क्लास, आई वाज टेकिंग क्लास। ओके, काशिफ मुझे कंप्लेन करते हैं, कहते हैं सर दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है। मैं कहता हूँ क्या? कहते हैं सर आई कॉल्ड यू 3 टाइम, मैंने आपको 3 दफा कॉल की, यू डिड नॉट रिसीव माई कॉल, आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। तो मैं इनको पास्ट रनिंग एक्शन बता देता हूँ, कहता हूँ आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ओके, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। और सॉरी माफ़ी के लिए और अफसोस के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? माफ़ी और अफसोस के लिए। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस। जब कोई किसी की डेथ हो जाती है यही कहते हैं ना, आई एम सॉरी टू हेयर अबाउट योर लॉस, आई एम सॉरी टू हेयर अबाउट योर डेथ।
और माफ करने को कहते हैं फॉरगिव। क्या कहते हैं? फॉरगिव, माफ करना। और माफी मांगने को क्या कहते हैं? सॉरी के अलावा, सॉरी के अलावा क्या वर्ड है माफी मांगने के लिए? अपोलोजाइज, माफी मांगने का अमल, सही है, अपोलोजाइज। एक और सॉरी जो मैंने कहा माफी मांगना या सॉरी अफसोस के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर डैड, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर मॉम। एक और वर्ड है माफी मांगने के लिए कि मुझे माफ कर दें। हाँ, ना ना ना, फॉरगिव मी, नहीं नहीं नहीं। हाँ, रिग्रेट, पछताना, नहीं, अलग है रिग्रेट, पछताना। क्या हो गया यार आप लोगों को? माफी के लिए जैसे कल वाली बात आ गई जब हम कह रहे थे इरशाद को कि टसल जो है वो इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है दुश्मनी। हम समझते हैं उर्दू का वर्ड है टसल। इसी तरीके से हमें कभी कभार इंग्लिश की बहुत आसान चीजें नहीं पता होती। माफी मांगने के लिए जो सबसे आम वर्ड है इंग्लिश में वो क्या है? एक्सक्यूज। यस, कहते हैं ना, हाँ कहते हैं ना उससे एक्सक्यूज करो, एक्सक्यूज मी। सो व्हाई डोंट यू एक्सक्यूज मी? यस, फॉर दिस। Oh yes, accepted, no problem. So, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ तो मैं कहता हूँ सॉरी काशिफ, एक्सक्यूज मी, आई डिड नॉट रिसीव योर कॉल, तो मैं इनको पास्ट रनिंग एक्शन बता देता हूँ, बिकॉज आई वॉज टेकिंग क्लास। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई वॉज का जैसे आई एम का कॉन्ट्रैक्शन आम, ही इज का हीज, वी आर का वेयर, इस तरह आई वॉज का कोई कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा यूज नहीं होता। फिर भी कहते हैं कि आई वॉज का ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, फिर भी नहीं यूज होता इतना ज्यादा। ओके, सो आई वॉज टेकिंग क्लास। अब मैं कहता हूं आपकी कॉल नहीं उठा सका मैं, सॉरी आई डिड नॉट रिसीव, आई डिड नॉट आंसर, आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड योर कॉल बिकॉज आई वॉज टेकिंग क्लास। और ब्रिटिश की आदत है कि आईएनजी फॉर्म का जी खा जाते हैं, क्या यूं बोलेंगे आई वॉज टेकिंग क्लास, जब तो हमारे सर पे जाती बोले सॉरी आई वॉज टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा था। तो ये क्लास लेने का काम क्या है? रनिंग है। क्लास लेने का काम रनिंग है। बता देना जरा इसमें से सब्जेक्ट क्या है? आई है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट पर्सन। इसमें से हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास। और वर्ब आईएनजी फॉर्म क्या है? टेकिंग। टेकिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पहले कहते थे वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, अब नई एक टाइप बना दी है कि वर्ब फोर्थ फॉर्म। ओके, आई वॉज टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा था, आई वॉज टेकिंग क्लास। ही वॉज गिविंग प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन दे रहा। मैं सुनेजा कहती हैं कि मैंने जो है जहीर को बुलाया था, वो क्यों नहीं आया? मैं कहता हूँ मैम ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज गिविंग प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन दे रहा था। प्रेजेंटेशन देने का काम रनिंग में था। और कब रनिंग में था? पास्ट में। तो हमें पता है कि जब कोई काम रनिंग में हो उसे बताने के लिए ब्रिटिश ने जो हमें लेक्चर, जो स्ट्रक्चर, जो फॉर्मूला दिया है उसका नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव, ओल्ड नेम है पास्ट कंटिन्यूअस। दे वाज सेलिब्रेटिंग पार्टी। कोई मुझसे पूछता है कल भाई इस क्लास में बहुत शोर हो रहा था, वो क्यों हो रहा था? क्या लड़ाई हो रही थी? मैं कहता हूँ नहीं। तो मैं बता देता हूँ ऐसा काम जो रनिंग में, कहता हूँ बिकॉज कल शोर हो रहा था, द क्लास वाज वेरी क्राउडेड एंड दे वर सेलिब्रेटिंग पार्टी। वो पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी पार्टी सेलिब्रेट करने का काम क्या था? रनिंग में था। I was taking class. Negative banana is a piece of cake. Very simple, very easy. Yes, I was taking class. Irshad, what is the negative? I was not taking. Yeah. हाँ. सही कह रहा है। I was not taking class. Negative है कि मैं क्लास नहीं ले रहा था। अब आप लोग कह रहे हैं सर wasn't लगा दें, तो मैं लगा देता हूं। wasn't इसका, was not का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? wasn't। कॉन्ट्रैक्शन, यस, कॉन्ट्रैक्शन बड़ी अहम चीज है। बहुत सारे सेंटर्स एक्सेंट का कोर्स करवाते हैं। वो एक्सेंट के कोर्स में 4 चीजें बताते हैं। 4 चीजें। पहला साउंड्स, कि भाई सही तरह अल्फाजों को कैसे बोलना है, ए ओ यू बी, इस तरह सही साउंड। दूसरी चीज है लिंकिंग, एक जुमले को दूसरे से कैसे जोड़ना है, सही है भाई। तीसरी चीज बोलते हैं कि इंग्लिश इमोशंस के साथ बोलो, फेस एक्सप्रेशंस के साथ, बॉडी लैंग्वेज सिखाते हैं। चौथी चीज वो सिखाते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कि हमेशा कॉन्ट्रैक्शन यूज करो। तो वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वॉजेंट। और वॉजेंट में भी मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे जी भी साइलेंट करते हैं ब्रिटिश, ऐसे ही टी भी साइलेंट कर देते हैं। यूं नहीं हम यूं बोलते हैं आई वॉजेंट टेकिंग क्लास, वो यूं नहीं बोलते, वो कहते हैं आई वॉजेंट, टी की आवाज ही नहीं आती, आई वॉजेंट टेकिंग क्लास,
मैं क्लास नहीं ले रहा था। सवाल क्या होगा? was I taking class? क्या मैं क्लास ले रहा था? सर ये लिखना है ना? Yes, of course, sir. If you have any kind of problem, then I can write for you. No problem, sir. I wasn't taking class. Was I taking class? लिखा हुआ है they were celebrating party. They were celebrating party. Negative क्या होगा? They wasn't. हाँ हाँ. They were not taking. Oh sorry. They were not celebrating party. They were not celebrating party. और फिर वही वर नॉट को इतना बोला नहीं जाता मगर है भाई. They weren't celebrating party. They weren't celebrating party. सवाल क्या होगा इरशाद? Were they celebrating party? Were they celebrating party? क्या वो पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे? इस तरीके से Were they celebrating party? ओके तो वर नॉट को मिला के क्या बोलते हैं? weren't बोला जाता है भाई. weren't we weren't enjoying. एक ऑडियो सुन रहा था मैं अगले दिन आइल्स का, तो उसमें पूछते हैं कपल से, कहते हैं कि आपने एंजॉय किया हॉलीडे ट्रिप. एक कपल खड़ा हुआ होता है और वो कंप्लेन कर रहा होता है ट्रैवल एजेंट को कि आपने कहा था कि भाई ट्रैवल एजेंट कहता है कि आपने कहा था कि फूड फ्री होगा, बट फूड वॉज नॉट फ्री. आपने कहा था हम एंजॉय कर रहे होंगे, बट वी weren't enjoying, हम एंजॉय नहीं कर रहे थे. Anyway, yes. So they were celebrating party. They weren't celebrating party. Were they celebrating party? Okay. They were okay. मैं इंग्लिश बोल रहा था. No. I was speaking English. Yes, I was speaking. Yes. गेम नहीं करने का. Yes. I was speaking English. मैं इंग्लिश बोल रहा था. मैं लाहौर जा रहा था. I was going to I was going Lahore. to Lahore. Okay. हम लोग Facebook यूज कर रहे थे. We were using Facebook. Okay. मैं ग्लासेस खरीद रहा था. I was taking class. हाँ. ग्लासेस खरीद रहा था. हाँ. I purchased class. दोबारा. I I was purchasing class. was purchasing glasses. मैं ग्लासेस खरीद रहा था. ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल्स भी कहते हैं ग्लासेस को. स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस. और सन ग्लासेस कहते हैं धूप वाले चश्मों को. सन ग्लासेस क्या कहते हैं? हाँ. और आजकल न्यू इंग्लिश आ गई तो आजकल गॉगल्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? गॉगल्स कहते हैं. और स्पेक्टिकल्स या आप ग्लासेस कहते हैं चश्मों को. ऐनक, चश्मा. ऐसा शख्स जो ग्लासेस लगाता है उसे क्या बोलते हैं? स्पेकी. क्या बोलते हैं? स्पेकी. चश्मिश, चश्माटू, स्पेकी. वन इज स्पेकी. दीज आर द गॉगल्स. हाँ, ये क्या? ये तो गॉगल्स है ना, सन ग्लासेस. यस. हर चीज के नाम चेंज हो गए ना. पहले कहते थे जॉगर्स, जॉगिंग करने वाले शूज को कहते हैं जॉगर्स. अब कहते हैं ट्रेनर्स. क्या कहते हैं? ट्रेनर्स. मैंने ब्रिटिश अमेरिकन सबसे ही सुना जो लोग यूज कर रहे हैं वर्ड ट्रेनर्स. पहले कहते थे जॉगर्स. स्पेकी, स्पेक्टिकल्स. और नजर के चश्मों को कहते हैं आई साइट ग्लासेस. आई साइट ग्लासेस. सही. अच्छा, मैं ग्लासेस खरीद रहा था. I was purchased class. I was purchasing classes. दोबारा. I was purchasing classes. ये दिन आ गए सरकार. यस हुजूर, ये दिन आ गए. ये दिन आ गए. अच्छा, ओके. सो आई वाज परचेजिंग ग्लासेस. आई वाज बाइंग ग्लासेस. हम इंग्लिश बोल रहे थे. वी वर टॉकिंग इंग्लिश. तुम मार्केट जा रहे थे. You were going to market. You were going to market. You were going to market. मैं सॉन्ग नहीं सुन रहा था. I was not singing song. हाँ, मैं गाना नहीं गा रहा था. मैं गाना नहीं सुन रहा था. I was not singing. I was not listening. I was not listening. Song. मैं शो देख रहा था. I was watching the show. You like to watch any show? Which show is your favorite? No, you don't like. You should watch. Kapil Sharma show is very nice. Now it's finished now. I don't know, but Kapil Sharma show was very nice, fantastic.
मुझे 2-3 शोज के बहुत पसंद है. Whenever I feel sad, I feel bored, and I'm free, I have downloaded. I just watch the 3 or 4 shows. 2-3 शोज हैं उसके. एक है जिस उसकी TRP रेटिंग बहुत हाई थी. एक है जिसमें उसने सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान और इनके वालिद सलीम खान को भी बुलाया हुआ है. चारों बैठे हुए हैं. What a show that is! What a show that is! You can't stop yourself, you can't stop yourself. You will laugh till you cry. इतना रोएंगे, इतना हंसेंगे कि आंसू आ जाएं. तो ये वाला शो. एक में उसने बुलाया हुआ है करण जौहर को. करण जौहर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उसके साथ वो फन कर रहे हैं. और वो भी एक चीज़ है. वो भी करण जौहर भी, तो वो भी एक चीज़ है. तुम 2 बैग लेके होटल में चली के गए थे. एक चीज़ है, एक ये. और एक में इसने बुलाया हुआ है इरफान पठान और यूसुफ पठान, क्रिकेटर इनके, उनके वालिद को भी बुलाया हुआ है. Oh, these 3 shows are my favorite. I have in my USB, whenever I feel sad, I watch it. Okay, so it's all about, yes, it's all, yeah, what is there, Tariq, what is there laughing about? Yes, you are laughing, yes. Okay, yes, एक मैंने तारिक को जुमला बोला है अभी. What is there plus verb ing plus about. इसमें हंसने की क्या बात है? तो जुमला क्या बनेगा? तारिक खुद ही बनाओ. What is there हंसने के लिए क्या वर्ड होगा? ing फॉर्म लगाओ. about हाँ, इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें रोने की क्या बात है? What is there crying about? इसमें लड़ने की क्या बात थी? इस चेंज होगा. What was there fighting about? What was there fighting about? इसमें चिल्लाने की क्या बात है? what is the crying about? हाँ, चिल्लाने को क्या बोलते हैं? जल्दी बता दें. शाउट, चिल्लाने को. Weeping भी रोना है. हाँ, वीपिंग भी रोना है. शाउट चिल्लाने को कहते हैं. शाउट के अलावा कोई वर्ड बताएं. बड़ा आम सा सस्ता वर्ड है ये. शाउट के अलावा क्या वर्ड है? Cry. है क्राइंग तो रोना. शाउट के अलावा क्या वर्ड है? जल्दी बता दें. क्या वर्ड है? पता है आप लोगों को, आता है ये वर्ड, मगर अभी जहन में आ नहीं रहा. चलें तीसरा वर्ड बताएं. अब जब तक तीसरा नहीं बताएंगे इससे आगे बात नहीं जाएगी. क्या है तीसरा? अरे आसान है यार. येल. येल. तीनों वर्ब हैं. तीनों वर्ब हैं. अच्छा, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? What is the yell about? ing फॉर्म. Yelling about. What is there screaming about? What is there shouting about? What is there? क्या बात है? Anyway, yes. So please come back to the lecture. Today we were talking about past progressive, past continuous. We were talking about the past progressive and past continuous. Okay? ये मेरा कवर है आज की वीडियो का. Okay? तो ये वीडियो से कैप्चर होता है यूं करके. Anyway, yes. Past progressive. We use it for past running action. Subject, was, were, verb, ing form, and object. I was taking class. I was not taking class. Was I taking class? He was given presentation. He wasn't given presentation. Was he giving presentation? They were celebrating party. They were not celebrating party. Were they celebrating party? Now we will make practice. I will give you